नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं हूँ केदार मैकेट्रॉनिक्स कंपनी से। हमारी कंपनी जो है वो अहमदाबाद में है और हम लोग जो है वुड और स्टोन सीएनसी राउटर में डील करते हैं। जैसे कि एक सीएनसी मशीन ये आप देख रहे होंगे, ये एक हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट है और मार्केट में ये मशीन की बहुत बहुत डिमांड है। हमारे जो कस्टमर जो है उनका वही रहता है कि सेम डिजाइन उनको रिटर्न वही चाहिए, रिपीट ऑर्डर। ये मशीन के हमारे पास रिपीट ऑर्डर बहुत रहता है। रीजन वही है, मशीन का क्वालिटी है और कुछ इसके बारे में प्रॉपर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ KM 1325 का मतलब होता है दोस्तों 1300 इसका चौड़ाई हो गया मशीन का, ठीक है, और 2500 इसका लंबाई हो गया, ठीक, जिसको 4/8 भी बोलते हैं और 1300 इंटू 2500 भी बोलते हैं, जिसका शॉर्टकट की है 1325। तो ये जो है ना एक हमारा वुडन मशीन है जिसपे अपन वुड है, MDF है, एक्रेलिक है, ACP, WPC ये सब इस पे कट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशीन के बारे में कि हम जो है हमारे मशीन की क्या क्वालिटी रहती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा मशीन के फैब्रिकेशन से, ठीक है। अब ये मशीन का जो वेट जो रहता है ना अप्रोक्स 1000 kg से 1200 kg के आजू बाजू इसका वेट रहता है। रीजन वही है कि मशीन का जो स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने बहुत हैवी कर रखा है। इसका रीजन क्या रहता है कि जब आप 3D काम करोगे, ठीक है, तो मशीन के अंदर वाइब्रेशन ना के बराबर रहेगा, जिससे आप कस्टमर को फिनिशिंग गुड्स दे सकते हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का काम करके दे सकते हो, जिससे आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे, आपको भी रिपीट ऑर्डर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट ये है कि ये सबसे पहले इसका बेस जो है वो एकदम हमारा सॉलिड बेस रहता है मशीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है, मैं पूरा आपको बताना चाहूंगा। मैं जो है हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे यहाँ के बारे में। ये जो एरिया जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहता है मशीन का, जिसके ऊपर क्या रहेगा, एलएम गाइड लगेगी, रैक लगेगी, ऐसा कैसा इधर भी रहता है ये एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो ये एरिया जो हम जो करवाते हैं ना वो करवाते हैं VMC मशीन पे करवाते हैं। बहुत कॉस्टली मशीन आता है, जिससे क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी जो है ना प्रॉपर बनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो गेंट्री जो वर्किंग होने वाली है ना वो कैसी वो 2 पटरी के ऊपर वर्किंग होने वाली है, इसको बोलते हैं एलएम गाइड, ठीक है। जब तक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा ये दोनों एलएम गाइड का, तब तक ये मशीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी, ये जो ब्लॉक जो है, ठीक है, कभी ये खराब हुआ, यहाँ पे नया लगाया, कभी वो खराब हुआ, और ये प्रॉब्लम मशीनों में, बहुत से मशीनों में रहती है। तो रीजन इसका ये है। तो हम ये जो करवा रहे हैं ना वो पूरा क्वालिटी से काम कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर को लॉन्ग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये तो था एलएम गाइड। फिर यहाँ पे रहती है रैक, ठीक है, YYC कंपनी की रैक रहती है, जो कि ब्रांडेड कंपनी है या रैक मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाया हुआ है ये बॉल स्क्रू दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भी लगभग YYC का रहता है हमारा। फिर इसके अलावा भी कस्टमर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पूरा तैयार भी करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो आपको जो स्पिंडल जो दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के स्पिंडल रहते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, ठीक है। तो वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एयर कूल्ड अगर किसी को चाहिए तो एयर कूल्ड लगाते हैं, वाटर कूल्ड चाहिए तो वाटर कूल्ड लगाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये जो है HQD का भी रहता है, और हमारे पास में इटालियन कंपनी रहती है हिटाको, उसका भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये तो था मशीन के बारे में, ठीक है, जो पार्ट जो लगे हुए उसके बारे में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो मशीन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है, जहाँ पे जितने भी पॉइंट जो है वहाँ पे मशीन का ऑयलिंग जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो एलएम ब्लॉक वगैरह जो है ना, जब तक इसमें ऑयलिंग नहीं जाएगा तब तक क्या होगा कि ये प्रॉपर चलेंगे। ऑयल नहीं जाएगा तो ये मतलब धीरे धीरे जो है वो खराब होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, तो ये जो है वो लुब्रिकेशन पंप है। यहाँ पे अगर जब अपन मशीन को 1-2 दिन में अपने को पंपिंग करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, मशीन के जितने भी पार्ट्स है वहां तक प्रॉपर ऑयल पहुंच जाएगा। और मशीन में अगर ऑयल पहुंच रहा है ना, ठीक है, तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि मशीन में होता कैसा है, मशीन का जितना आप ध्यान रखोगे ना, मशीन आपका उतना ही ध्यान रखेगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखना जरूरी है। जितना भी हो सके मशीन का खुद आप ध्यान रखिए प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि जितना आप ध्यान रखोगे मशीन का, उतना वो आपका
वो भी आपका वही तरीके से ध्यान रखेगा। तो अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये मोटर लगा रहे हैं और उसके क्या सिस्टम है। ये मशीन के अंदर हम लोगों ने जो मोटर जो लगाई हुई है ना, वो सर्वो मोटर लगाई हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ मोटर के साथ में हम लोग क्या अटैचमेंट लगाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें दो टाइप के कंसेप्ट रहते हैं, एक बेल्ट कंसेप्ट भी रहता है और एक गियर सिस्टम भी रहता है। बेल्ट कंसेप्ट कैसा है कि एक बार कस्टमर को थोड़ा सस्ता पड़े, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा रहती है, और वो जो है मशीन में 4 जगह पे लगेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसमें जो मोटर जो लगाई हुई है, ठीक है, वो सर्वो मोटर लगाई हुई है। तो बताता हूँ सर्वो मोटर किस तरीके रहती है और उसके साथ में क्या अटैचमेंट रहता है। अभी ये जो यहाँ पे हम लोगों ने मशीन का जो डिजाइन जो किया हुआ है ना दोस्तों, वो इतना इजी किया हुआ है कि अगर आपको भी अगर साल भर के बाद में कुछ चेंज करना हो पार्ट्स वगैरह, ठीक है, तो किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर जो चार्ज लेगा वो दिन के हिसाब से 4,000 5,000 चार्ज लेते हैं। लेकिन हमारा डिजाइन इतना इजी हम लोगों ने किया हुआ है ना कि कोई भी इसको इजीली खोल के बंद कर सकता है और पार्ट्स चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये मोटर लगी हुई है और दोस्तों इसको जो बोलते हैं प्लेनेटरी गियर सिस्टम, ठीक है। बहुत से मशीनों की डिजाइन जो रहती है वो क्या रहती है कि उसमें गियर की जगह पे बेल्ट रहता है। हालांकि वो मशीन एक बार अपने को थोड़े कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जैसे कि बेल्ट का क्या रहता है कि ढीला हो गया, टूट गया, तो ये मशीन में 4 जगह पे लगेगा। तो कभी ये साइड की मोटर का बेल्ट गया, कभी वो हुआ, और मोटर जब ढीला जो रहेगा ना, तो ये क्या होगा, गैंट्री ऐसे हिलने लगेगी, ठीक है। ये तो कैसा है, लाइट अभी मशीन का कनेक्शन नहीं है इसके लिए हिल रही है। जब कनेक्शन होगा तो मशीन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, ठीक। अगर हिल रहा है तो वो आपके कहीं पे इधर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, बेल्ट वाला मशीन है या फिर कुछ और कोई इश्यू है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मोटर के बारे में, गियर के बारे में। तो एक बार जरूर मशीन लेने से पहले आप देखिए कि आप बेल्ट वाला ले रहे हो या गियर वाला, ठीक है, क्योंकि बेल्ट वाला है वो आपको बहुत परेशान कर देगा, और गियर वाला मशीन जो है वो आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इसकी 2 से 3 साल की वारंटी देती है, ठीक है। तो ये था मशीन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अभी तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको मशीन के बारे में बताया है, ठीक है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने जो मशीन के जो ट्रायल जो लिए है, ठीक है, तो वो कुछ सैंपल आपको बताने जा रहा हूँ। तो यही मॉडल पे हम लोगों ने मशीन के ट्रायल लिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक पर्टिकुलर MDF मटेरियल है, तो उसका जो हम लोगों ने जो प्रॉपर डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर में, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको कटिंग किया, ठीक है। फिर ऐसा कैसा एक डिजाइन ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा हम लोगों ने यही मशीन के मॉडल में हम लोगों ने किया हुआ। और मशीन जब भी हमारा यहाँ से डिस्पैच होने वाला होता है ना, उससे 2 दिन पहले मशीन पूरा हमारा ट्रायल में रहता है, जिससे हम जो है मशीन का प्रॉपर एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सके, और कस्टमर के वहाँ मशीन जाने के बाद में कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए। फिर एक बताना चाहूँगा, ये एक वुडन में हम लोगों ने कटिंग किया है। आप देख सकते हो कि किस टाइप का जो प्रॉपर अंदर की जो फ्लावर की नसें जो होती है, ठीक है, प्रॉपर इसमें शो हो रही है। तो उसका रीजन क्या है कि मोटर जो लगी हुई है ना, वो सर्वो मोटर यहाँ पे ये मशीन में लगी हुई है। और एक ये बताना चाहूंगा, हमारे रोटरी वाले मॉडल में जैसे हमने एक बुद्धा का डिजाइन किया था, तो ये सब जो है ना हम लोगों ने यही मॉडल के मशीन में तैयार किया था। तो ये जो मैंने आपको जो बताया, ये वुडन मशीन के बारे में बताना चाहूंगा कि ये मशीन का अगर आप प्लान कर रहे हो ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी सी फील्ड है, ठीक है। और इस पे इजीली आप प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए इजीली कमा सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मशीन का प्लान कर रहे हो तो बिना सीखे कभी मशीन मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है, मशीन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1 दिन 2 दिन में कोई भी बंदा सीख जाएगा, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी सीख जाएगा। लेकिन हाँ, ये डिजाइन सॉफ्टवेयर में अपने को कैसे बनानी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है 3D शिक्षा, जहाँ पे महीने के 30 से 40 स्टूडेंट आते हैं ऑल ऑफ इंडिया से। अभी भी जो आए हुए हैं वो कारगिल से है, हैदराबाद से है, बेंगलोर से है, आसाम से है, बिहार से है, यूपी से है, इवन राजस्थान से है, ठीक है। तो ये हमारे वहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं। और 90% स्टूडेंट ऐसे है कि
जिन्होंने मशीन लिया है, ठीक है, और अभी वो सीखने आ रहे हैं, क्योंकि मशीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मशीन कल आपके फैक्ट्री में आ जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है, कैसे अपने को डिजाइन बनानी है, अगर कोई कस्टमर कोई इमेज लेके आए तो उसको कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। खाली मशीन सेल करना हमारा काम नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको मशीन दे देगी, लेकिन हम जो दोस्तों आपको जो मशीन के साथ में हम हमारे क्लाइंट को जो दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सपोर्ट, जिससे क्या होता है मशीन से रिगार्डिंग हो या डिजाइन से रिगार्डिंग हो, ठीक है, उनको एक ही जगह से सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप भी अगर ये मशीन का प्लान कर रहे हो ना, तो जरूर एक बार दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। हम लोग जो है वो आपको प्रॉपर डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या मशीन होता है, कौन सी चीज कहाँ पे लगती है, ठीक है। और सीएनसी राउटर का अगर आप ये फील्ड में अगर फ्रेश हो, नए हो ये फील्ड में और आप प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि ये मशीन पे आप क्या क्या कर सकते हो, आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं, उनको आप किस टाइप के डिजाइन का अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजों के बारे में हम प्रॉपर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि कस्टमर को हम उनके बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और उनका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये टाइप का कंसेप्ट है कि प्रॉपर कस्टमर को सपोर्ट करो, ठीक है, और वो तरीके से काम करो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पे मैं एंड करता हूँ।